नमस्कार साथियों, देखेंगे फाइनली जो है 1 अप्रैल 2026 से काफ़ी सारे स्टेट का सैलरी बढ़ोतरी पत्र जो है आना स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे कर्मचारियों का जो है सैलरी बढ़ोतरी की गई है। आगे समझ लेंगे 8 से लेकर के 11,000 तक का जो है सैलरी वृद्धि की गई है। जो 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, उसी के तहत जो है कर्मचारियों का सैलरी बढ़ोतरी की गई है। स्टेप बाय स्टेप आगे आप समझ लेंगे। आप कोई भी पद पे काम कर रहे हैं तो आपका सैलरी कितना निर्धारित की गई है, आगे समझ लेंगे। जो सैलरी यहाँ पे निर्धारित की गई है, मोटा-मोटी यही जो है हर स्टेट में लागू होंगे। बाकी यहाँ पे देखिए, हम उत्तर प्रदेश से सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अन्य काफ़ी सारे स्टेट का आई हुई है, उस पे हम चर्चा करेंगे। बाकी बिहार में जो काम कर रहे हैं, तो आप लोग का कितना बढ़ोतरी होने वाली है, यहाँ पे समझ लेंगे। देखिए, कल ही ये उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार है, ये लागू किए हैं और बड़ी घोषणा भी कर दी है, ऑफ़िशियल पत्र भी आ चुकी है। इसमें देखिए साफ क्लियर किया हुआ है कि 1 अप्रैल 2026 से करीब 2 लाख आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों का मानदेय जो है, सैलरी बढ़ाने का फैसला किया गया है। मुख्य रूप से सरकारी दफ्तरों में तैनात चपरासी, चौकीदार, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक और प्रोग्रामर के वेतन में 8,000 से लेकर के 11,000 तक की वृद्धि की गई है। जिसमें चपरासी, चौकीदार और अनुदेशक का जो अनुसेवक का जो पहले सैलरी था, 10,000 से लेकर 12,900 रुपया तक था। लेकिन अब जो है सीधे इसे 18,000 रुपया जो है दी जाएगी। ठीक उसी प्रकार से डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सैलरी था, पहले से 14,000 से लेकर के 15,600 तक का था। लेकिन अब जो है इसे 23,000 से लेकर 31,900 रुपया जो है दिए जाएँगे। ठीक उसी प्रकार से प्रोग्रामर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 25,000 पहले था, लेकिन अब सीधे जो है 29,000 से लेकर के 37,000 रुपया तक पे किए जाएँगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे फिर से तो आंगनबाड़ी, आशा आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका जो होंगे उत्तर प्रदेश के, देखिए इसमें साफ ये घोषणा की है योगी आदित्यनाथ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ता का यहाँ पर अलग-अलग है। जैसे मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वर्तमान में अभी देखें तो वर्तमान में अभी आपको 8,000 और साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे और जो सहायिका होंगे 4,000, इसमें से आपको 2 से 4,000 रुपया जो है बढ़ोतरी होने वाली है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आशा कर्मचारी देखेंगे तो अभी वर्तमान आपको 3,500 से लेकर के 6,000 तक मिल रहा है और उसमें जो आपको 1,000 से लेकर के 1,800 रुपया तक की बढ़ोतरी की जाएगी, जो उत्तर प्रदेश के आशा आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका होंगे। ये ऑफ़िशियल न्यूज़ है। बाकी आगे यहाँ पे देख लेंगे तो काफ़ी बड़ी खबर है और तमाम तरह के कर्मचारी है जिसका सैलरी जो है पुनरीक्षण की गई है और बाकी जो आगामी वैकेंसी आने वाले हैं उसका भी सैलरी निर्धारित की गई है और अलग-अलग श्रेणी में जो है बाँटा गया है कर्मचारियों का। यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा विभाग में कार्यरत होंगे शिक्षा मित्र और अनुदेशक, पहले आप लोग का सैलरी जो है 10,000 मिल रही थी, उसे बढ़ा कर के 18,000 और अनुदेशक का जो मानदेय है वो 17,000 रुपया कर दी गई है। ठीक है, ये ऑफिशियल सूचना भी आई हुई है, आगे आप समझ लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पीआरडी के जो जवान होंगे, दैनिक मानदेय जो आप लोग को 395 रुपया मिल रहा था, इसे बढ़ा कर के जो है 500 रुपया कर दी गई है। मतलब 30 दिन आप ड्यूटी करेंगे तो आपको 15,000 रुपया मिलेंगे। नया दैनिक मानदेय जो है 500 रुपया प्रतिदिन किया गया है और अनुमानित जो मासिक है 30 दिन ड्यूटी करेंगे तो आपको 15,000 रुपया पे किए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो संशोधन किया गया है, आगे और समझ लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे जो पंचायत सहायक होंगे, लंबे समय से आप लोग की मांग रही थी कि 26,910 रुपया किया जाए और वर्तमान में आपको 6,000 मिल रहा था। तो इसी को लेकर यहाँ पे भी जानकारी दी है। वर्तमान स्थिति पंचायत सहायकों का भी 6,000 की राशि निश्चित मिलती थी जो संविदा पे आधारित है और सरकार का रुख है, यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि वे सेवा आधारित प्रोत्साहन इनक्रेटिव प्राप्त करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो चालक होंगे परिचालक, उसका 14,000 रुपये की मासिक आय मिल रही है, उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे समझ लेंगे आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे परिचालक 6 महीने से सेवा 30,000 किलोमीटर पूरा करने के बाद पारिश्रमिक स्थानांतरण ट्रांसफर करवा सकते हैं। अन्य तमाम तरह की यहाँ पे जानकारी दी है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आउटसोर्सिंग कर्मियों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय और यहाँ पे तमाम तरह के कर्मचारियों का जिक्र किया गया है। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर 23,000 रुपया दिए जाने का टेंडर किया जा रहा है। सिस्टम एनालिस्ट और सीनियर प्रोग्रामर 37,000, अन्य तमाम तरह के कर्मचारियों का यहाँ पे जिक्र किया गया है और यहाँ पे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय, यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसे भी आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं।
बाकी यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है आउटसोर्सिंग कर्मियों का बढ़ा वेतन, और चपरासी को 10,000 की जगह 18,000 मिलेंगे, सीनियर प्रोग्राम को 37,400 रुपया। इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दी गई है। और जैसे यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो और भी चौकीदार, चपरासी, अनुसेवक, अनुवादक, कंप्यूटर सहायक, डाटा इंटरप्रेटर, पहले जो है इतना रुपया मिल रहा था, अब इतना रुपया जो है दिए जाएंगे। तो ये मतलब जानकारी दी गई है उत्तर प्रदेश की ओर से। और यहाँ पे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो श्रेणीबद्ध जो है कर्मचारियों का विवरणी बांटा गया है। जैसे आगामी जो बहाली आने वाली है, चिकित्सा सेवाएं, तो उसके लिए क्या मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सैलरी मिलेगी, ये तमाम तरह का भी जो संशोधन किया गया है। ये आगामी जो आने वाली बहाली है जो संविदा आउटसोर्सिंग पे, तो सभी का श्रेणी इस प्रकार से दी गई, श्रेणी 1, उसके बाद श्रेणी 2 में यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय सेवाएं और आशुलिपिक, लेखा सेवाएं और डाटा प्रोसेसिंग, अन्य तरह के कर्मचारियों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से जो है आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के हित में योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी बड़ी फैसला लिया है। तो इस प्रकार से जो अन्य काफ़ी सारे स्टेट है, तो क्या इसी प्रकार जो है सैलरी में संशोधन होगी। तो देखिए हर स्टेट जो है अपने ऊपर जो है डिपेंड है कि जो भी मतलब मिनिमम फ्लोर जो है मतलब वेटेज जो है जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, इसके लेकर जो है कर्मचारियों को ऊपर निर्धारित की जाती है। तो इस प्रकार से जो है हर स्टेट में बहुत जल्द लागू हो जाएंगे, बिहार में भी काफ़ी जल्द लागू हो जाएंगे। 45 दिन का समय लिए थे श्रम संसाधन विभाग, और बहुत जल्द जो है ऑफिशियल लेटर आने वाली है। यही 10 दिन के भीतर जो है आप समझ सकते हैं ऑफिशियल पत्र आने वाली है, जो बिहार में संविदा आउटसोर्सिंग अन्य तमाम तरह के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे, गिग वर्कर होंगे, काफ़ी सारे कर्मचारी है, तो सभी का अलग अलग जो है इस प्रकार से सैलरी निर्धारित की जाएगी। तो आप निश्चिंत रहें, 1 अप्रैल का कुछ ज़्यादा आप समय नहीं रहा है, बहुत जल्द जो है सैलरी बढ़ोतरी पत्र आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बाकी उत्तर प्रदेश के जो भी कर्मचारी थे उसके लिए काफ़ी अच्छी राहत है, आप लोग का सैलरी में काफ़ी बड़ी संशोधन किया गया है। बाकी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।